फ्रेंड्स, हमने बचपन में हमारे बोर्ड एग्जाम के टाइम पे हमारे पेरेंट्स से बहुत बार सुना होगा कि ठीक से पढ़ लो तो लाइफ सुखी हो जाएगी। लेकिन हम इस बात को इतना सीरियसली नहीं लेते और खेलने और मस्ती करने में टाइम निकाल देते थे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बचपन में ही समझ जाते हैं कि लाइफ में आगे बढ़ना है और जिंदगी में कुछ कर दिखाना है, तो लाइफ को थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा। ऐसी ही एक स्टोरी के साथ ZEE5 में एक मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है परीक्षा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। हमने कई बार ये लाइन सुनी होगी कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब अगर इसका सही मीनिंग जानना हो और डेडिकेशन, प्रैक्टिस और स्ट्रॉन्ग विल का मीनिंग पता करना हो तो ZEE5 पे 6 अगस्त को रिलीज हुई मूवी परीक्षा को देख लेना। IMDb ने मूवी को 10 में से 8.1 स्टार दिए हैं। मूवी के लीड रोल में होते हैं आदिल हुसैन, प्रियंका बोस, शुभम झा और संजय सूरी। तो स्टोरी है रांची, बिहार की, जहां एक आम रिक्शा वाला होता है जिसका नाम है बुच्ची, जो कि आदिल हुसैन का कैरेक्टर होता है। बुच्ची जितना आम आदमी है, उसकी मेहनत, सपने और विल पावर उतने ही बड़े होते हैं। उसे अपने बेटे बुलबुल, जो कि शुभम झा का कैरेक्टर होता है, उससे बहुत उम्मीदें होती है कि वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ेगा और कुछ करके दिखाएगा। और दूसरी तरफ बुलबुल पढ़ाई में बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट होता है, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना होने की वजह से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, जहां कभी कभी टीचर का भी आना पॉसिबल नहीं होता। बुच्ची की वाइफ और बुलबुल की मदर का नाम होता है राधिका और वो बर्तन की फैक्ट्री में बफिंग का काम करती है और घर चलाने के चक्कर में ओवरटाइम करती रहती है। बुच्ची अपनी रिक्शा से रोज दूसरे बच्चों को सफायर इंटरनेशनल स्कूल में ड्रॉप करता है और उसकी भी यही इच्छा होती है कि बुलबुल भी उसी स्कूल में पढ़े और पढ़ाई में टॉप करे। लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वो फीस और बाकी चीजों के लिए पैसे जमा नहीं कर पाता है। फिर एक दिन बुच्ची को अपनी रिक्शा में से एक वॉलेट मिलता है जिसमें उसे 80,000 रुपए मिलते हैं। वो उसे लौटाने के लिए आखिरी पैसेंजर के घर भी जाता है, लेकिन वो पैसे उस पैसेंजर के नहीं होते। तो बुच्ची और राधिका उसे भगवान का आशीर्वाद समझकर रख लेते हैं और बुलबुल को सफायर इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करवाने का सपना देखने लगते हैं, जिससे कि बुलबुल गवर्नमेंट स्कूल से बाहर निकलकर ऑल इंडिया में कम्पीट कर सके। लेकिन सिर्फ पैसे मिल जाने से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, क्योंकि स्कूल की अथॉरिटीज को एक रिक्शा वाले के बेटे को एक इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन देना मंजूर नहीं होता और वो बुच्ची को बुलबुल के एडमिशन के लिए मना कर देते हैं। लेकिन इससे भी बुच्ची हार नहीं मानता और बुलबुल को सफायर स्कूल का ड्रेस पहना के स्कूल के प्रिंसिपल के सामने खड़ा कर देता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि बुलबुल को एडमिशन दे दे, क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है और आगे बहुत नाम कमाएगा। ये देखकर स्कूल की प्रिंसिपल उन्हें अगले दिन बुलबुल का इंटरव्यू लेने बुलाती है और अगले दिन बुलबुल का इंटरव्यू होता है और अपनी स्मार्टनेस की वजह से वो सब आंसर्स सही देता है, जिससे इंटरव्यूअर भी इम्प्रेस हो जाता है और समझ जाता है कि ये एक टॉपर बन सकता है। और फाइनली इतनी मेहनत के बाद बुलबुल को सफायर इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन मिल जाता है और सबसे ज्यादा खुश होते हैं बुलबुल के फादर बुच्ची। और राधिका अब ये सोचती है कि एडमिशन तो अच्छे से हो गया, लेकिन अब स्कूल का खर्चा कैसे संभालेंगे। लेकिन बुच्ची को सिर्फ बुलबुल और उसका स्कूल में एडमिशन यही दिखता है और उससे बहुत खुश होता है। अब बुच्ची, राधिका और बुलबुल की असली परीक्षा तो अब शुरू होती है, जब स्कूल की एक्स्ट्रा फीस, लोगों से लिए हुए कर्जे का टेंशन आता है। लेकिन बुच्ची ने तो जैसे जिद पकड़ ली होती है कि कुछ भी हो जाए बुलबुल का स्कूल नहीं रुकने देगा, भले ही उसे साम, दाम, दंड, भेद एक करना पड़े। और वो चोरी करने लग जाता है और उस चोरी के पैसे से सब खर्चे पूरे करता है। आगे बुच्ची को पता चलता है कि स्कूल में एक्स्ट्रा कोचिंग होने वाली है, जिसके लिए उसे 40,000 रुपए भरने पड़ेंगे और बुलबुल दूसरे बच्चों से पीछे ना हो जाए, उसकी वजह से बुच्ची चोरी करता है और बुलबुल का एडमिशन स्पेशल कोचिंग में करवा देता है। फिर एक दिन चोरी करते वक्त बुच्ची पकड़ा जाता है और उसे पुलिस पकड़ लेती है और बुच्ची अपने बुलबुल या राधिका के बारे में कुछ नहीं बताता, ताकि बुलबुल का 10th का बोर्ड एग्जाम ना बिगड़े। अब यहाँ एंट्री होती है IPS ऑफिसर कैलाश आनंद की,
वो बुच्ची के केस को स्टडी करते हैं और बुच्ची के बारे में इंफॉर्मेशन जमा करना शुरू कर देते हैं और स्कूल से उन्हें पता लगता है कि राधिका और बुलबुल उसकी फैमिली है और बुलबुल पढ़ाई में बहुत ही इंटेलिजेंट है। तो एसपी कैलाश आनंद बुलबुल को मिलने जाते हैं और उसे पढ़ाई के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और समझ जाते हैं कि बुलबुल बहुत ही इंटेलिजेंट है और पैसे ना होने की वजह से बुच्ची ने बुलबुल के लिए चोरी की है। अब एसपी कैलाश आनंद, जो कि संजय सूरी का कैरेक्टर है, वो बुच्ची से कहते हैं कि भले ही उसका इरादा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जो रास्ता बुच्ची ने चुना है वो गलत है और उसे सजा तो होगी ही। और दूसरी तरफ बस्ती में जाकर खुद बुलबुल और बाकी बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन ये बात कुछ पॉलिटिशियन एंड सफायर के स्टूडेंट के अमीर पेरेंट्स को हजम नहीं होती और एसपी कैलाश आनंद का ट्रांसफर करवा देते हैं। जाते जाते एसपी कैलाश आनंद बुलबुल और राधिका को बुच्ची के बारे में सब बता देते हैं और बुच्ची को 3 साल की जेल और 5,000 का फाइन लगता है। और एसपी कैलाश आनंद बुच्ची और उसकी फैमिली की बहुत हेल्प करते हैं, जैसे बुलबुल की पढ़ाई में हेल्प करना, जिससे बुच्ची उसे रोते हुए थैंक यू बोलता है। अब इस चोरी की न्यूज़ सब लोगों को पता चल जाती है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो पॉलिटिशियन और दूसरे पेरेंट्स बुलबुल को स्कूल से निकलवा देते हैं। तो बुलबुल स्कूल कमेटी को समझाता है कि उसके फादर ने जो किया उससे वो बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसके सपने और फ्यूचर के लिए किया है, और रिक्वेस्ट करते हैं कि उसे एग्ज़ाम देने दें। और एंड में बुलबुल सिर्फ एग्ज़ाम ही नहीं देता बल्कि उसमें फर्स्ट आकर पेरेंट्स की मेहनत को सफल कर देता है। अब अगर मूवी के रिव्यू की बात करें तो सभी कैरेक्टर्स ने अपने रोल बड़े अच्छी तरीके से निभाया है। मेरे हिसाब से इस मूवी में आदिल हुसैन ने अपने करियर की सबसे बेस्ट एक्टिंग की है। मूवी में इमोशन, इंटेंसिटी और अपने बेटे के लिए प्यार बहुत ही अच्छी तरीके से पोर्ट्रे किया है। उनकी एक्टिंग ने मूवी को व्यूअर के दिल तक पहुंचाने का काम किया है। और इस मूवी के बाद मेरी एक्सपेक्टेशन आदिल हुसैन से बहुत बढ़ गई है। प्रियंका बोस और सुभाष झा ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, और अगर बॉलीवुड में से नेपोटिज्म को हटा दे तो दोनों का करियर आगे बढ़ सकता है। संजय सूरी का रोल बहुत छोटा था लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट था और मूवी को एंडिंग तक ले जाने का काम करता है। अब अगर वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।